आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। स्वसहायता महिला समूहों की महिलाओं को राज्य सरकार देगी 1,433 करोड़ रुपए के काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लिया जाए समुदाय का पूरा सहयोग। भोपाल जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर सोमवार से 5 दिन खुलेंगी सभी दुकानें और धार्मिक स्थल। अच्छी खबर में आज सुनिए छिंदवाड़ा के अनूठे अन्न बैंक पर खास रिपोर्ट। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आज दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्वसहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 10 लाख महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वसहायता समूह महिलाओं के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने आगामी समय में 1,433 करोड़ रुपए के कार्य दिलाए जाएंगे। स्वसहायता समूहों की महिलाएं अपने गांव और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण कर सकेंगी। उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में सरकार उनकी मदद करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाए। इस संबंध में एक प्रभावी सिस्टम बनाए जाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। शनिवार को भोपाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुदाय आधारित सर्विलेंस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए सार्थक लाइट ऐप और कोविड मित्र बनाए जा सकते हैं। सार्थक लाइट ऐप के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने मोबाइल नंबर और पते के आधार पर पंजीयन करा सकेगा। कोई भी व्यक्ति 45 वर्ष तक की उम्र का स्वस्थ व्यक्ति, समाजसेवी संगठन, स्वैच्छिक संगठन कोविड मित्र बनाए जाएंगे। भोपाल जिले में सोमवार से कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही लाइसेंस प्राप्त दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर भोपाल तरुण पितोड़े ने बताया है कि रहवासी परिसर में स्थित दुकानें और बाजारों, बाजार परिसर, अन्य स्थानों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, फल फूल, चिकन, मटन, फिश, पीडीएस दुकानें, सलून, सामान्य स्थिति में लाइसेंस, अन्य लाइसेंस दुकानें 5 दिन खोलने की अनुमति रहेगी। शेष 2 दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकान सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन खोलने की अनुमति रहेगी। शनिवार और रविवार को रेस्टोरेंट और होटल्स होम डिलीवरी और पार्सल देने की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी दुकान में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानें रात 8:30 तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उधर कंटेनमेंट जोन छोड़कर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी आदि चढ़ाने और घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल रात 9 बजे के पहले बंद होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 7,2500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देवास में कल 6 नए कोरोना मरीज मिलने से पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 159 तक पहुंच गया है। शहडोल जिले में कोरोना के 4 और मरीज ठीक होकर घर भेजे गए हैं। जिले में कोरोना के कुल 16 मामलों में से अब तक 10 पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। अशोकनगर जिले में एक नए कोरोना मरीज के मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। जबलपुर में भी एक व्यक्ति के मिलने से संख्या बढ़कर 308 हो गई है। इनमें से 229 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सीहोर जिले में कोई भी नया कोरोना मरीज नहीं मिला है। अभी तक कुल 11 मरीजों में से 9 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। कटनी जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के इस अंक में आज सुनिए छिंदवाड़ा के अनूठे अन्न बैंक पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। कोरोना महामारी से उपजे संकट की इस घड़ी में कई ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, लेकिन इस मुश्किल समय कई नेक दिल जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड परासिया के एक छोटे से गांव रधौरा के पटवारी राजेश चौरसिया ने अपने पटवारी हलके में आने वाले गांव के संपन्न किसानों से आपस में अनाज इकट्ठा करने पर चर्चा की, ताकि लॉकडाउन के दौरान बाहर से आ रहे मजदूर और क्षेत्र में निवासरत दिहाड़ी मजदूरों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। सभी को ये बात अच्छी लगी तो एक अनाज बैंक बनाया गया और देखते ही देखते 23 क्विंटल से ज्यादा गेहूं जमा हो गया। पटवारी राजेश चौरसिया ने आकाशवाणी को बताया कि कैसे इस अनाज बैंक के जरिए गरीबों की मदद की जा रही है। 20-25 समृद्ध किसानों के द्वारा किसी के द्वारा 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल और आधा क्विंटल गेहूं दान किया गया, जिससे कि हम लोगों ने अनाज बैंक की स्थापना की और वह अनाज बैंक से हमने लगभग 10-12 क्विंटल के पैकेट बना के जरूरतमंदों में तहसीलदार मैडम के माध्यम से बंटवाए। ये अनाज बैंक जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। छोटे लाल बंजारे महामारी के चलते बड़ी समस्या हो गई थी खाने पीने की। परिवार के छोटे छोटे बच्चे और गांव में और भी लोग हैं, बड़ी परेशानी से जी रहे हैं। साहब आए, देखे, बड़ी समस्या देखते हुए हमको अनाज की सहायता दिए और साहब ने बोले कि जब भी ऐसी जरूरत होती हम 1-2 बार आएं और आपको राशन पानी देके जाएंगे। अनूठे अनाज बैंक की इस पहल की आम लोगों के साथ साथ कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी सराहना की है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि रिधौरा ग्राम पंचायत उमरेठ तहसील के में ये पहल और बेहतर तरीके से की गई है। ग्रामीणों के द्वारा वहाँ बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन किया गया और वर्तमान में भी अभी उस ग्राम पंचायत में लगभग 15 क्विंटल अनाज शेष बचा हुआ है और आने वाले समय में अन्य लोगों को भी वहाँ पे जिनको आवश्यकता पड़ेगी मदद उपलब्ध कराती जाए। मदद और करुणा का भाव ही तो मानव का सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में ये अनाज बैंक जहां मुसीबत के वक्त जरूरतमंदों का सहारा बना है, वहीं दूसरे इलाकों के लिए एक मिसाल है। छिंदवाड़ा से राकेश प्रजापति के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बनर्जी। कल 15 जून से प्रदेश के सभी नेशनल टाइगर पार्क खोल दिए जाएंगे। इस दौरान एनटीसीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए ऑनलाइन टिकट सुविधा पूर्व की तरह प्रारंभ कर दी गई है। एक ही परिवार के 6 सदस्य एक वाहन में बैठ सकेंगे और अलग अलग समूहों से आए पर्यटक एक वाहन में केवल 4 सदस्यों को ही बैठने की अनुमति होगी। 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आज दस्तक देने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद संभागों और हरदा जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में कल भी प्री मानसून बारिश हुई। सतना जिले के ग्राम बुढ़ानगर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जबलपुर में भी हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 10 सेंटीमीटर बारिश जुनारदेव में दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के सभागार में शनिवार को कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सकों, नर्स और एम्स के अन्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया। खंडवा में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सभी शासकीय पेयजल स्रोतों और हैंडपंप और कुएं का जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए क्लोरिनेशन का काम किया जा रहा है। राज्य आबकारी विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से कहा है कि 80% या इससे अधिक राशि के प्राप्त हुए ऑफर टेंडर मंजूर कर तत्काल शराब दुकानें संचालित कराई जाएं। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज से 20 जून तक शिक्षकों के लिए शैक्षिक नवाचार विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वसहायता महिला समूहों की महिलाओं को राज्य सरकार देगी 1,433 करोड़ रुपए के काम।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लिया जाए समुदाय का पूरा सहयोग। भोपाल जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर सोमवार से 5 दिन खुलेंगी सभी दुकानें और धार्मिक स्थल। अच्छी खबर में आज आपने सुनी छिंदवाड़ा के अनूठे अन्न बैंक पर खास रिपोर्ट और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आज दस्तक देने की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।